मोतिहारी का चीनी मिल कहाँ है मोदी जी? ये सवाल विपक्ष पूछ रहा है और जनता जानना चाहती है। इसी दौरान प्रशांत किशोर एक इंटरव्यू के दौरान कहते हैं कि उन्होंने ही 2014 में मोदी जी को भाषण लिख के दिया था, जिसपे मोदी जी ने ये वादा किया था कि अगली बार जब आऊंगा तो मोतिहारी के चीनी मिल से बनी चीनी से ही चाय पीऊंगा। लेकिन उसके बाद कई बार लोकसभा चुनावों के दौरान, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, उससे पहले मोदी जी बिहार आ चुके हैं, लेकिन अभी तक मोतिहारी चीनी मिल पर ना कोई जवाब दे रहे हैं और ना ही जनसभाओं में मोतिहारी चीनी मिल का नाम ले रहे हैं। हद तो यहां तक हो गई कि बीते दिन जब मोतिहारी पहुंचे हुए थे, उस दौरान भी मोतिहारी चीनी मिल का जिक्र नहीं किया, जिसके बाद जनता अब मोदी जी पर फायर हो गई है। इस दौरान प्रशांत किशोर का एक और बहुत पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो मोतिहारी चीनी मिल को लेकर के जो खुलासा कर रहे हैं वो आपको भी सुनना चाहिए। मिल पर प्रधानमंत्री ने स्वयं से टिप्पणी की थी कि मैं मोतिहारी चीनी मिल के बने हुए चीनी से चाय पीकर ही वापस लौटूंगा। लेकिन उस चीनी मिल की सच्चाई ये है कि मिल तो बंद है ही, उस मिल के जमीन को उन्हीं के पार्टी के नेताओं ने लोकल प्रशासन के मिलीभगत से खुलेआम पूरे पब्लिक की जानकारी में लोगों ने उस मिल के जमीन को हड़प लिया, औने पौने दाम में अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम पर लिखवा दिया। दोस्तों, प्रशांत किशोर कहते हैं कि मोतिहारी चीनी मिल का वादा करके मोदी जी तो चले गए, लेकिन जो उस चीनी मिल की जमीन को बीजेपी के ही नेताओं ने औने पौने दामों पर खरीदा और अपने रिश्तेदारों के नाम पर कर दिया। यानी कि उस चीनी मिल को अब उसकी जमीन को मिल बांट के भाजपा नेता खा चुके हैं और हाथ झड़ियाकर आगे भी बढ़ चुके हैं। अब इस पर तमाम विपक्षी नेताओं ने भी आवाज उठाई है। मोदी जी के बिहार पहुंचने से पहले ही तेजस्वी यादव ने करीब 10 से 11 सवाल प्रधानमंत्री मोदी से पूछे थे और अलग से बकायदा एक पोस्ट करते हुए चीनी मिल पर सवाल किया था और उसमें लिखा था कि प्रधानमंत्री जी वादा अनुसार बिहार में एक चीनी मिल तक नहीं खुलवा सके, बाकी उद्योगों की तो अपेक्षा ही बेकार है। सब कुछ तो प्रधानमंत्री जी गुजरात ले गए, बिहार को तो सिर्फ जुमले देने आते हैं। इसके बाद नीचे एक तस्वीर अटैच करते हैं जिसमें लिखते हैं, मोदी जी मोतिहारी की चाय अब भी फीकी है। दूसरी तरफ आरजेडी के ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट किया गया जिसमें लिखा, झूठ बोलने और सिखाने वाले सबसे बड़े उस्ताद। नीचे तस्वीर में लिखा गया, अगली बार मोतिहारी आऊंगा तो बंद मिल की चीनी से बनी चाय पीऊंगा। नरेंद्र मोदी ने 2014 में जो कहा था उस बयान को कोट किया गया। फिर उसके नीचे लिखते हैं, तुम तो बड़े धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। आरजेडी के ऑफिशियल अकाउंट और तेजस्वी यादव लगातार इस पर सवाल पूछ रहे हैं और महागठबंधन में दूसरा सबसे बड़ा दल कांग्रेस ने भी इस पर सवाल पूछते हुए पोस्ट किया कि माफी ना सही साहब, मोतिहारी चीनी मिल पर एक और नया जुमला ही मार दिए होते, कम से कम नाम तो ले लेते। फिर तस्वीर में लिखा हुआ है, फिर चला गया आकर कुछ नहीं बोला मेरे ऊपर। नीचे लिखा है मोतिहारी चीनी मिल और बड़े बड़े शब्दों में मोदी जी को धोखेबाज बताया गया है। बिहार कांग्रेस की तरफ से यह पोस्ट किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जहां पर रागिनी नायक ने भी सवाल पूछा था और कहा था कि फीकी चाय आखिर कब तक पिएंगे, कम से कम कुछ तो बोलिए मोतिहारी चीनी मिल पर। दोस्तों, मोतिहारी चीनी मिल के खुलने पर तमाम लोगों को रोजगार मिलेगा, बिहार का विकास होगा, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में बिहार आकर यह वादा किया था और साफ शब्दों में कहा था कि अगली बार जब भी वो आएंगे तो वो मोतिहारी चीनी मिल की बनी चीनी से ही चाय पिएंगे। अब इसके बाद से लगभग 11 साढ़े 11 साल उनके कार्यकाल को होने को आ गए हैं। बिहार में उनकी ही एनडीए समर्थित सरकार चल रही है, तो सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। और ये जो वादा करके गए थे मोदी जी, तो मोदी जी प्रधानमंत्री भी हैं, इस वजह से इनके वादे पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर तो तमाम लोग कई शब्द लिख रहे हैं, कहीं कोई बीजेपी को जुमलेबाज पार्टी बता रहा है, तो कहीं कोई फेकू बोल रहा है, तो कहीं कोई धोखेबाज बोल रहा है। लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से चीनी मिल को लेकर के कोई बयान नहीं दिया है। और उसके बाद प्रशांत किशोर का ये बयान आना जिसमें उन्होंने कहा कि जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने ही जमीनें खरीद ली हैं औने पौने दामों में, तो उसके बाद भाजपा के जो स्थानीय नेता हैं उनसे सवाल करना मेरे ख्याल से बेफिजूल वाली बात हो जाएगी।
विपक्ष अभी भी सवाल पूछ रहा है और कहा यह जा रहा है कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में मोतिहारी चीनी मिल एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने भी एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि उन्होंने अपनी 17 महीने की सरकार में एक दूसरा चीनी मिल उसकी शुरुआत करा दी, लेकिन मोदी जी अभी तक प्रधानमंत्री रहते हुए मोतिहारी चीनी मिल नहीं खुलवा पा रहे हैं। वो सारी फैक्ट्रियां गुजरात लेकर जा रहे हैं। अभी तक इस पर कोई भी बीजेपी की तरफ से रिएक्शन सामने नहीं आया है। देखने वाली बात होगी कि बीजेपी इस पर कुछ खुलकर बोलती है या फिर मुद्दे से भटकाने के लिए जनता के सामने कोई और नया खिलौना लेकर आती है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट पे बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। नमस्कार।